नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस से 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 80 में से 60 प्लस प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही प्रश्न नहीं छूटे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 2 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 3 नंबर है, सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 4 नंबर है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कौन कब पारित हुआ था? 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 5 नंबर है, यूरोप का मरीज किस देश कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 6 नंबर है, सर्वप्रथम हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 7 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य को निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 8 नंबर है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 10 नंबर है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आर्थिक मंदी जो है 1929 से आई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 11 नंबर है, गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशन किसने किया था? गदर नामक जो है वो लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 12 नंबर है, पृथ्वी पर वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किसकी संज्ञा दी गई है? नीला ग्रह संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 13 नंबर है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 16 नंबर है, सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का गठन किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लो आयस्क है? इसमें जो लो आयस्क है वो ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट है, आपको ठीक ना। आपको हेमाटाइट याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रणथंभौर
टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? रोहतास में जो है नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 20 नंबर है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 50% की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। सॉरी बिहार 50% की गई है, सॉरी भारत में पूछा गया है। भारत में जो है 33% की गई है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। बिहार पूछा जाएगा तो बिहार में 50% किया गया, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? किसान यूनियन के जो नेता हैं वो महेंद्र सिंह टिकैत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? भागीदारी थी वो 10% थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 23 नंबर है। इनमें से किसे एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार का जो है पिछड़ा राज्य कहता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न है वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वाणिज्यिक बैंक का जो 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्तरजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को देखा जाता है? नीले रंग से जो है वो जल को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपको 27 नंबर है। समर्थित सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? समर्थित सूची जो होता है केंद्र और राज्य दोनों को होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है बाढ़ के समय किस स्थान में जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न है नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो जल संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 31 नंबर है। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? अमृत विजय पत्रकार बदल ली थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 32 नंबर है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है? शरीर में जो होता है 65% निहित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है वो अलगाववाद है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 35 नंबर है। संघ सरकार उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है वो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 36 नंबर है। सोपोनी कृषि भारत के किस राज्य प्रसिद्ध है? सोपोनी जो है उत्तराखंड प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए
अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 38 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? आक्रोश हुआ था 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 39 नंबर है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में जो है वो विष्णु हिंदू देवता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। अंकोर वाट जो है अभी वर्तमान में कम्बोडिया में, ठीक है, आप कम्बोडिया भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 40 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 41 नंबर है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा गांधी जी के गुरु कौन थे? गांधी जी के प्रथम गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको गोपाल गोखले भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, यंग इटली का स्थापना किसने की थी? यंग इटली जो स्थापना की थी वो मैजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। आपके बोर्ड जो पूछा जाएगा यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो है मैजनी ही नहीं किया था। आपको मैजनी ही याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 43 नंबर है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 44 नंबर, हीराकुंड बांध परियोजना है, हीराकुंड जो है महानदी पे है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो है, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व का सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला विश्व का सम्मेलन जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है 47 नंबर, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? जामनगर जो है वो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर जो है वो दारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डे जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डे जेनेरो में हुआ, ठीक ना, आपको रियो डे जेनेरो रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 50 नंबर है, चावल की खेती के लिए चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती जो होती है मुख्य रूप से वो जलोढ़ मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। अभी तक मैंने आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है, तो आपने अभी तक 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं? यदि आप 50 में से 45 प्लस ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, रूसो किस देश के दार्शनिक थे? रूसो जो थे वो फ्रांस के थे, ठीक ना, आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है और आपको रूस से याद नहीं रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश में करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अफीम का निर्यात अमेरिका से करती है, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवीकरण संसाधन है? नवीकरण संसाधन जो है इसमें नवीकरण संसाधन है जो है नवीकरण संसाधन इसमें जो है इसमें जल है, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था प्यारे बच्चों वो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए
चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न 55 नंबर है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का तो पटना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मौना पूंजी के निर्माण के प्रमुख घटक कितने हैं? मौना पूंजी जो है 5 घटक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के जो है वो 3 रूप है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का जो है उत्तरी क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न 59 नंबर है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 60 नंबर है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 61 नंबर है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र में कितना % हिस्सा है? जनसंख्या का जो लगभग है कृषि पर वो 37% है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है सुंदरवन है, आपके बोर्ड में पूछेगा सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 63 नंबर है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस घोषणा कब हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण घोषणा जो हुई थी और 1986 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी है कोका कोला, ऑप्शन डी है सैमसंग, ऑप्शन डी है इनमें सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी की है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न 65 नंबर है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है 66 नंबर, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से हुई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है 67 नंबर, धर्म को समुदाय का मुख्य धर्म मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्म से उसके सांप्रदायिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना था वो 1990 में बना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2014 से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कोयले जो होता है वो झारखंड प्रसिद्ध है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न 71 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए है आग लगना, ऑप्शन बी है बम विस्फोट, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन सी है रासायनिक दुर्घटना। इसमें भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? भारत में जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादक जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न 73 नंबर है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस यश हुआ था? रेडियो का प्रसारण हुआ था 1927 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न 74 नंबर है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वो 1966 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का
प्रश्न 75 नंबर है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? सूती कपड़ा उद्योग का जो है कच्चा माल जो होता है वो कपास होता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का प्रश्न 76 नंबर है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर है, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 77 नंबर है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना जो अवस्थित है वो बरौनी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? आपको बताना है इसमें राष्ट्रीय दल कौन है। जनता दल, ऑप्शन बी डीएमके, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी लोक जनशक्ति पार्टी। इसमें जो है जनता दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रण किसे कहा जाता है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा लोकतंत्र का जो प्रण कहा जाता है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला प्रश्न 80 नंबर है, यह अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। दास के पटल के लेखक कौन है? दास के पटल के लेखक ऑप्शन ए है मैक्सिमम गोर्की, ऑप्शन बी है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है टॉल्स्टॉय। आप लोग 80 नंबर प्रश्न का कमेंट भर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में 80 प्रश्न था, आप लोग बताइएगा 80 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। यदि आप 80 में से 70 प्लस ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम से ही अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं जितना ही प्रश्न करा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। यदि आप इन सारे प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न छूटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।